میری ज़िंदगी हमेशा से एक तालिब इल्म की ज़िंदगी रही है। मेरे वालिद का ताल्लुक़ एक सिलसिला तसव्वुफ़ से था, लेकिन पेशे के लिहाज से हम लोग ज़िम्मेदार हैं और इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि मैं जो कुछ अब कर रहा हूँ उसका मेरे पस मंज़र से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो किसी बाकायदा दीनी मदरसे में भी गया? मैंने बाकायदा तौर पर अहले इल्म से तालीम पाई है। ये हमारा कदीम तरीक़ा था। मदरसे वगैरह तो अब वजूद में आए हैं। पहले यही तरीक़ा होता था कि मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून के माहिरीन से आप जाकर वो चीज़ें पढ़ते थे। मेरे वालिद की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कदीम उलूम भी उसी तरह पढ़ूँ जिस तरह के मैं जदीद उलूम से वाकिफ़ हूँ। तो ये मेरी खुशकिस्मती रही कि मैंने जदीद तरीन तालीम भी पाई है और इसके साथ जो हमारे यहाँ दरस निज़ामी की तालीम कही जाती है, जिसको हासिल करके लोग दीन के उलमा बनते हैं, वो भी बाकायदा तरीके से हासिल की है, लेकिन किसी मदरसे में नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ अहले इल्म से। यही हमारे यहाँ कदीम तरीक़ा हुआ करता था। अच्छा, एक दो सवाल और भी हैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, लेकिन दीनी मदरसों की बात हो गई तो क्या वहाँ से जो जिहादी पैदा हो रहे हैं, आप मुतमिन हैं जो पाकिस्तान में दीनी मदरसे कायम हैं? मैं तो हमेशा से दीनी मदारस के इस निज़ाम पर तनकीद करता रहा हूँ। मैंने ये तवज्जो दिलाने की कोशिश की है और उलमा को भी बहुत अदब के साथ अपने माशरे को भी मुतब्बिक किया है कि हमारे ये दीनी मदारस जिस उसूल पर काम कर रहे हैं वो बुनियादी इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ है। जब आप किसी बच्चे को तालीम देना चाहते हैं तो उसकी पहली 12 साल की तालीम ब्रॉड बेस होनी चाहिए। यानी ये नहीं किया जा सकता कि आप 5 साल के 7 साल के किसी बच्चे को डॉक्टरी की तालीम देना शुरू कर दें या इंजीनियरिंग की तालीम देना शुरू कर दें। ये ज़रूरी है कि पहले वो ब्रॉड बेस तालीम पाए, वसी और बुनियाद तालीम होनी चाहिए। जब 12 साल की ये तालीम वो पा लेता है उसके बाद ये उसका अपना फ़ैसला होगा, वो डॉक्टर बनना चाहता है, साइंसदान बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है या कोई दीन का आलिम बनना चाहता है। तो हमारे ये मदारिस असल में बच्चों से उनका ये हक़ छीन लेते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि इनको पाबंद किया जाए कि 12 साल की बुनियादी तालीम के बग़ैर ये किसी बच्चे को तालीम नहीं दे सकते। लेकिन उनके जो पढ़ाने वाले हैं वो भी खुद ऐसी तालीम नहीं उन्होंने हासिल की हुई और वो भी उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। इन मदरसों के अलावा भी और कोई ऐसा ज़रिया नहीं है जहाँ पे बच्चे वो पढ़ा सकें? इसमें शुबा नहीं कि बहुत सी मजबूरियाँ हैं और बहुत से लोग मजबूरी के आलम में अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन सब लोग मजबूरी के आलम में नहीं भेजते। अब तो आप दीनी मदारिस में जाएँ तो बहुत खाते पीते गिरानों के लोग भी पढ़ रहे होते हैं। इस निज़ाम तालीम की जो बुनियादी ख़ामी है उसको दूर करना चाहिए। जब तक आप किसी कौम की बुनियादी तालीम को कम व बेश यकसा नहीं कर देते, उस वक्त तक आप ना कौमी वहदत का ख्वाब देख सकते हैं और ना लोगों में वसअत नज़र देख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। यानी अगर आप किसी बच्चे को मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग के किसी स्कूल में भेज दें और वो वहीं अपनी सारी तालीम पाए और उसको बाकी उलूम से बाकी चीज़ों से वाकिफ़ ना कराया जाए, तो वो भी एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि यकरुखी शख्सियत के साथ दुनिया में आएगा। तो हमारे दीनी मदारिस का एक बड़ा ऐब ये है, बड़ी ख़राबी ये है, इसको उन्हें ख़ुद भी दूर कर लेना चाहिए। यानी अगर वो जो हमारे यहाँ आम निज़ाम तालीम है उसके मुताबिक अपने आप को कर लेंगे तो इसमें उनका वक़ार बढ़ेगा, उनकी इज़्ज़त बढ़ेगी, उन पर तनकीद नहीं होगी और उनसे जो लोग पढ़ के निकलेंगे उनके अंदर भी बड़ी वसअत नज़र होगी। आपने अपने बच्चों को कहाँ तालीम दी? बच्चों के बारे में कुछ बताना है? मेरे बच्चों ने तो जदीद तालीम ही पाई है, सब के सब बच्चों ने, और उनमें से अब 2 तो बरसरे रोज़गार हैं, उनकी शादियां भी हो चुकी। बच्ची की भी शादी हो गई। एक छोटा बच्चा है वो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है।